नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अक्सर लोग घर बनाते समय गलती करते हैं। जी हाँ, जब आप घर बनाते हैं तो पहले आपको कॉलम कास्ट करना चाहिए या दीवार पहले बनाना चाहिए। आज भी बहुत लोग ये गलतियां कर रहे हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे। पहले आप कॉलम कास्ट करते हैं तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं, क्या घाटे होने वाले हैं। दूसरा, पहले अगर दीवार आप बनाते हैं तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं और क्या घाटा होने वाला है। दूसरी चीज, आप कॉन्ट्रैक्टर को उससे पूछते हैं कि तुमको क्या करना है और वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है। इसको हम डिटेल से विस्तार से समझने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपके फायदे की बात है, अगर आप घर बनवा रहे हैं या कोई आपका फ्रेंड है उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहले हम इस ड्राइंग को समझ लेते हैं। इस ड्राइंग को दो भाग में मैंने बांटा है। एक भाग में पहले वाल करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में ड्राइंग है। दूसरे पार्ट में है पहले कॉलम्स। इस पार्ट में पहले कॉलम कास्टिंग की बात की गई है। पहले वाला तस्वीर को हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपने घर बनाते हैं तो फाउंडेशन करते हैं, फाउंडेशन करने के बाद कॉलम उठाते हैं, कॉलम उठाने के बाद आप प्लिंथ बीम करते हैं। प्लिंथ बीम करने के बाद ही खेला शुरू होता है। अभी क्या होता है, जैसे प्लिंथ बीम कर लिया, दोनों में सेम हो गया प्लिंथ बीम करने के बाद पहले वॉल्स, इस ड्राइंग के हिसाब से पहले दीवार बना ली जाती है, दोनों तरफ की दीवार बना ली जाती है और कॉलम को सरिया ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? उसको बाद में कास्ट किया जाएगा। और साथ साथ क्या है, ये ग्रिप बनाते जाते हैं। जैसे ब्रिक्स का एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच थोड़ा सा ग्रिप बनते जाता है ताकि कॉलम जब कास्ट होगा तो इसमें पकड़ लेगा। इस तरह से बनाते जाते हैं। जब लिंटल लेवल तक ब्रिक वर्क यानी दीवार आपका खड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, कॉलम की कास्टिंग करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से करते हैं। इसका क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस है, जैसे आपने प्लिंथ बीम कर लिया, उसके बाद कॉलम का फॉर्म वर्क होता है। फॉर्म वर्क होने के बाद कंक्रीट की जाती है, फिर क्यूरिंग की जाती है। उसके बाद फिर आपका ये जो लिंटल बीम या रूफ बीम, जो भी बीम है वो बीम कास्ट किया जाता है, फिर उसकी क्यूरिंग की जाती है। फिर उसके बाद डिशटरिंग करने के बाद ब्रिक वर्क यानी कि दीवार खड़ी की जाती है। इसका प्रोसेस ये है। अभी हम समझते हैं कि पहले दीवार बनाते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, फिर हम नुकसान की बात करेंगे। तो पहले हम फायदे की बात कर ले। तो पहले अगर आप दीवार बनाते हैं ना, तो कॉलम करते समय यानी कॉलम की कास्टिंग करते समय आपको टेम्पोररी एक सपोर्ट मिलता है। यानी दीवार पहले से खड़ा है और उसके बीच में आप कॉलम करने जा रहे हैं तो दोनों साइड से एक तरह से सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट उसमें नहीं मिल पाता है। उसके बाद इस तरह से करने से नहीं, ये जो आपने खाका देख रहे हैं ना ब्रिक वर्क में, इसमें क्या है, गैप रहता है, थोड़ा सा ये ग्रिप बनता है। तो जब हम कंक्रीट करते हैं ना तो इसमें कंक्रीट घुस जाता है। घुसने की वजह से दीवार के साथ एक अच्छी पकड़ बनती है, जिससे कि क्रैक्स आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये भी फायदे वाली बात है। नेक्स्ट फायदा है कि इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका काम फास्ट होता है। कैसे फास्ट होता है? ब्रिक वर्क कर रहे हैं, इधर का ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कॉलम के हाफ तक आपने ब्रिक वर्क कर लिया तो आप चाहे तो कॉलम को कास्ट कर लेते हैं, फिर ब्रिक वर्क उठाते हैं, फिर ब्रिक वर्क उठाते हैं, फिर कास्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज, अलग से कॉलम को क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही कॉलम कास्टिंग करने के लिए मचान बनाने के लिए अलग से जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए ये क्या होता है, फास्ट हो जाता है, काम तेजी से निकलता है। नेक्स्ट फायदा क्या है कि आपको फॉर्म वर्क में सेविंग होता है। फॉर्म वर्क यानी शटरिंग। जैसे अगर कॉलम आप करेंगे तो चारों साइड से शटरिंग लगाना पड़ेगा और बोर्ड बना के लगाना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप करते हैं यानी पहले दीवार आप करते हैं तो आपके फॉर्म वर्क की बचत हो जाएगी। तो सेविंग भी है इसमें। अगर आप पहले दीवार खड़ा करते हैं, इसमें नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान ये है कि आपको स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। ये क्या है, मतलब जो आपने कॉलम बीम जो डाला है, ये किस लिए डाला है? इसलिए डाला है कि आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगा। लोड क्या होगा, ऊपर से जो लोड आने वाले हैं ये लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे कॉलम के ऊपर। यानी बीम से होते हुए, ये बीम है तो बीम से होते हुए कॉलम को ट्रांसफर होगा और कॉलम से नीचे सीधे फुटिंग में चला जाएगा। इस तरह से होगा। तो अगर ऐसे आप करते हैं
तो ये पॉसिबल नहीं है। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉलम कॉलम के ऊपर ना होके दीवार के ऊपर भी हो जाता है। दूसरे नुकसान की बात करें तो कॉलम का अलाइनमेंट, चूंकि दीवार पहले बना लिया है तो कॉलम का कोई अलाइनमेंट चेक वगैरह होता नहीं है। जो ग्रिप बचा हुआ है, जो जगह बचा हुआ है कॉलम के लिए, चाहे आड़ा तिरछा जैसे भी रहे, उसमें कास्ट किया जाता है, ना ही प्लम्ब चेक किया जाता है। कोई प्लम्ब मतलब साहू, कोई चेक नहीं किया जाता है। तो ये दो नुकसान है। दूसरी चीज नेक्स्ट है कि इसमें आपके डैमेज के चांसेस रहेंगे। क्या है, ब्रिक वर्क आप करते हैं, ब्रिक वर्क को 7 डेज क्यूरिंग करने के बाद उसमें स्ट्रेंथ आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्रिक वर्क कर ले 2-3 दिन हुआ या उसी दिन कॉलम उसी दिन ठोक दिए साइड और कास्ट कर दिए, इससे क्या होगा, ये दीवार हिल सकता है, इससे डैमेज आ सकता है, आपका दीवार कमजोर हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें जो इस तरह से आप करते हैं, दीवार आपने पहले खड़ा कर दिया, कॉलम का जो सरिया है, सरिया में रिंग तो बना नहीं है, तो बाद में रिंग बांधने में जो टाइज है, कॉलम का टाइज, ये बांधने में प्रॉब्लम आता है। या तो उसमें हुक प्रॉपर आप नहीं दे पाएंगे, या जो रिंग का स्पेसिंग है वो स्पेसिंग सही से नहीं दे पाएंगे, या जो स्टीरप्स है प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा। तो सरिया बांधने में भी दिक्कत आती है इस तरह से अगर आप करते हैं तो। नेक्स्ट है इसमें वाइब्रेटर, यानी कि बहुत लोग तो वाइब्रेटर चलाते ही नहीं है, लेकिन इसमें अगर वाइब्रेटर चलाते हैं तो आपका साइड भागने का, 2 साइड लगाते हैं फॉर्म वर्क का, वो साइड भागने के चांसेस रहते हैं, ब्रिक वर्क हिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसमें आप वाइब्रेटर और कंपैक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ये भी एक नुकसान है। अगर वाइब्रेटर नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, फिर कॉलम आरसीसी करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए वाइब्रेटर प्रॉपर चलना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं, पहले कॉलम करते हैं तो इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पहले हम फायदे की बात करते हैं। बिल्डिंग के चारों कॉर्नर पे कॉलम रहता है, फिर बीच बीच में भी कॉलम रहता है। तो जब आप पहले कॉलम करेंगे तो प्रॉपर आप धागा लगा के लाइन सीधी करके उसका लेआउट करेंगे। लेआउट करने के लिए आपको सेंटर लाइन वगैरह निकालना पड़ेगा। तो ये सारे काम आप पहले कर लेंगे तो आपके बिल्डिंग आड़ा तिरछा मिस अलाइनमेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये फायदे हैं पहले कॉलम करने में। दूसरे फायदे क्या है, इसमें अगर आपने साइड लगाया है, साइड मतलब शटरिंग जो किया है, तो ये प्रॉपर बोर्ड वगैरह लगा के और इसमें सिकंजा टाई रड से आपने टाइट किया होगा, फिर सपोर्टिंग किया होगा, तो इसमें जो वाइब्रेटर चलाएंगे तो आपको इसका डर नहीं रहेगा कि आपके दीवार नुकसान होने वाले हैं। इसलिए आप इसमें प्रॉपर वाइब्रेटर कर पाएंगे, जिससे क्या है, आपका आरसीसी कॉलम स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट फायदा यह है कि इसमें आपने कॉलम खड़ा किया, बीम किया, तो बीम पे जो लोड आने वाला है, ये लोड प्रॉपर, चूंकि इसके नीचे दीवार अभी बना ही नहीं है, तो ये लोड पूरा कॉलम के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें फायदा है आपको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाने में, यानी कॉलम बीम से जो आप घर बनाते हैं, तो ये बनाने में तभी फायदा है जब आप कॉलम अकेले के कास्ट करें, ना कि दीवार के साथ। डैमेजेस के चांसेस नहीं रहते हैं, यानी आपका दीवार तो बना ही नहीं है, इसलिए कोई डैमेजिंग का चांस नहीं है। और नेक्स्ट फायदा ये है कि आप सरिया इसमें प्रॉपर बांध पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से फ्री रहता है। तो रिंग में जो हुक होता है, हुक बढ़िया से दे पाएंगे, स्पेसिंग सही से कर पाएंगे, उसके स्टीरअप्स को हॉरिजॉन्टली बढ़िया से बांध पाएंगे। तो ये सारे फायदे हैं पहले कॉलम करने में। पहले अगर कॉलम करते हैं तो ये नहीं कि केवल फायदे ही है, नुकसान भी है। पहला नुकसान ये है कि आपका जो दीवार है ना, ये दीवार है और ये कॉलम है, इसके बीच में ब्लैक वाला लाइन जो देख रहे हैं ना, ये जॉइंट है। उस जॉइंट पे क्रैक्स आने के चांसेस है, और 100% क्रैक्स आता ही है अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो क्रैक्स ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया है एक वीडियो में, आप चाहे तो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं कि आपको क्रैक्स, वो जो जॉइंट है, कॉलम और दीवार का जो जॉइंट है, उस जॉइंट पे कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे ताकि क्रैक्स ना आए। तो हाँ, ये तो उसकी बात हो गई। तो यहाँ पे क्रैक्स आने के चांसेस है। दूसरा, ये कॉस्टली ज़्यादा होता है, यानी कि ऑब्वियसली आप चारों साइड फॉर्म आउट करेंगे और इसमें क्यूरिंग भी अलग से करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली तो होगा ही ना। नेक्स्ट घाटा ये है कि इसमें काम स्लो हो जाता है, यानी पहले आपने कॉलम करना है, फिर आपको बीम करना है,
स्लैब भी साथ साथ करना है। जब स्लैब का डिशटरिंग हो जाएगा यानी कि सेल्टरिंग आप खोल देंगे, उसके बाद आप दीवार खड़ा करेंगे, तो इसमें तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पहले कॉलम अगर आप करते हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अभी फायदे और घाटे के दोनों का बात कर लिए। अभी हम बात कर लेते हैं जिसको काम आपने दिया है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो भी है, वह क्या चाहता है। तो मैं बता दूं, वह चाहता है कि पहले आप दीवार बनाएं और बाद में कॉलम बनाएं। इसके पीछे कारण है। अब कारण को समझते हैं, किस कारण से वो बोलता है कि पहले आप दीवार बना लीजिए। तो हम पहले बात करते हैं कि कॉलम करने के लिए आपको पहले अगर कॉलम कास्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सा काम करना पड़ता है, इसको हम जरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आपको तो कॉलम का सेंटर लाइन निकालना पड़ेगा, अलाइनमेंट वगैरह सही करना पड़ेगा, वो काम में नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको स्टार्टर करना पड़ेगा। कॉलम जब हम कास्ट करने के लिए रेडी करते हैं, सरिया वगैरह बांधते हैं, तो फॉर्म वर्क करने से पहले आपको कॉलम के जड़ में 100 mm का स्टार्टर करना पड़ता है, जिससे क्या है, सेल्टरिंग या शटरिंग जो भी है ये उसमें प्रॉपर पकड़ सके, ताकि आपके कॉलम का साइज अच्छा तरह से आए। तो इसमें स्टार्टर भी आपको करना पड़ेगा, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑल साइड फॉर्म वर्क, यानी कि चारों साइड से आपको फॉर्म वर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक वर्क तो हुआ ही नहीं है ना, तो चारों साइड से फॉर्म वर्क लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बैटन सपोर्ट या बोर्डिंग। अभी केवल फॉर्म वर्क केवल प्लाई लगाने से नहीं होगा, प्लाई के पीछे पटरी यानी बैटन लगाना पड़ेगा, उसको बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये बोर्ड बनाने का काम इसमें करना पड़ेगा, जबकि इसमें केवल आप साइड लगा देते हैं, केवल प्लाई लगा देते हैं, तो काम आपका निकल जाता है। नेक्स्ट प्रॉप्स सपोर्ट, यानी कि इसमें कहीं से भी दीवार नहीं, कॉलम केवल है, तो इसमें प्रॉपर आपको सपोर्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, जो इसमें नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दो तरफ से तो दीवार ही रहती है और दो तरफ जो खाली रहता है उधर से कील यानी कि प्लाई लगा के और कील लगा देते हैं। तो ये ज़्यादा वाइब्रेटर भी लोग चलाता नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत बल्जिंग भी हुआ तो कोई बात नहीं, चिपिंग हो जाता है, लेकिन इसमें वो काम नहीं हो सकता है। इसमें आपको प्रॉपर सपोर्ट देने की जरूरत है। नेक्स्ट काम करना पड़ता है, इसमें आपको प्लम्ब चेक करना पड़ेगा, जिसको साहुल हम बोलते हैं। कॉलम कास्ट करने से पहले आपको प्लम्ब चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेजिंग, कॉलम कास्ट करने के लिए आपको मचान बनाने की जरूरत पड़ेगी अलग से। उसके बाद कंक्रीटिंग होगा, जो दोनों में होता है, कंक्रीटिंग होगा, वाइब्रेटर चलाएंगे ताकि फिनिशिंग बढ़िया से आए, हनीकम ना आए, कंक्रीट में वाइट्स ना आए। उसके बाद आप प्लम्ब चेक करेंगे। कंक्रीट आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो आप प्लम्ब यानी साहुल चेक करेंगे। उसके बाद क्यूरिंग, जब डिशटरिंग हो जाएगा तो क्यूरिंग। इतने सारे काम, 11 एक्टिविटी आपको कॉलम कास्ट करने के लिए करने पड़ते हैं। वहीं अगर पहले आप दीवार बनाते हैं तो आपका 3 एक्टिविटी में काम निकल जाता है। कैसे, ये समझते हैं। ओनली साइड शटरिंग, वो भी 2 साइड, जिस साइड में खुला है, अगर दोनों तरफ से दीवार है और बीच में कॉलम है तो 2 साइड बस लगाए, हो गया आपका फॉर्म। कंक्रीटिंग दोनों में होता है। और वाइब्रेशन यानी वाइब्रेटर चलाना, जो लोग चलाते ही नहीं है ज्यादातर, तो ये 3 एक्टिविटी में आपका काम निकल जाता है। तो आप ही बताइए कॉन्ट्रैक्टर आपका क्या चाहेगा। पहले दीवार बनाने के लिए चाहेगा ना, आपका स्ट्रक्चर, आपका बिल्डिंग चाहे कमजोर हो मजबूत हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये दिखता है कि घर बन गया ना। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कॉलम बीम वगैरह देते हैं अपने घरों में, तो आपको पहले प्लेन बीम के बाद कॉलम करना, कॉलम के बाद बीम और स्लैब करना, उसके बाद ब्रिक वर्क यानी कि दीवार खड़ा करना चाहिए। जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी होता है यही सही है। फाउंडेशन, प्लेन बीम, कॉलम, लिंटल पहले आएगा, फिर रूफ बीम और स्लैब आएगा, उसके बाद ब्रिक वर्क आएगा। ये है सही सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। तो इस सीक्वेंस को आपको भी मेंटेन करना चाहिए अपना घर बनाने के लिए। आप सालों के मेहनत के पैसे आप लगाते हैं अपने घरों में, तो ऐसे खराब तो नहीं होने देंगे ना। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।